हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं इथनोबॉटी के अंतर्गत। ठीक है, किसके बारे में बात करना है? इथनोबॉटी के अंतर्गत हम लोग एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम है टीनोस्पोरा, या हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोई के नाम से जानते हैं, या फिर इसको गुडजी के नाम से जानते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके कुछ बॉटनिकल नेम के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम है इसका बॉटनिकल नेम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इसका क्या है? बोटेनिकल नेम है। ठीक है, तो हम बोटेनिकल नेम के बारे में क्या होता है हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसको कई सारे कॉमनली किस नाम से जानते हैं? तो कॉमनली इसको गिलोय के नाम से जानते हैं, गुरुची के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमृता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अमृता के नाम से जानते हैं, तंत्रिका के नाम से जानते हैं, तंत्रिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वात्सदनी के नाम से जानते हैं, वात्सदनी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कई सारे नाम से क्या होता है, इसको जाना जाता है। ठीक है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो फैमिली आपको याद रखना है, मिनी स्पर्मेसी फैमिली से क्या आता है, बिलोंग करता है। ये जो प्लांट क्या आता है कोविड-19 के समय, ठीक है, ये बहुत ही क्या आता है पेंडेमिक था। ठीक है, बहुत ही इसको पूरे विश्व भर में इसको क्या था जाना जाता था। ये एक तरह का क्या है, वायरस। ठीक है, वायरस, ये वायरस को किल करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर रहती है। ठीक है, जिसमें एंटीवायरल या कह सकते हैं कि एंटीवायरस प्रॉपर्टी इसके अंदर रहता है, साथ में प्रोटेनियस इनहिबिटर भी वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, ये प्लांट कैसा होता है, लार्ज क्लाइंबिंग श्रब होता है। ठीक है, एक लार्ज क्या होता है प्लांट, लार्ज क्रीपिंग या कह सकते हैं क्लाइंबिंग श्रब होता है। स्टेम्स कैसा आता है, तो फाइब्रस टाइप के आते हैं, स्टेम्स होते हैं ग्रीन या व्हाइटिश टू ग्रीन कलर क्या आता है, इसका स्टेम्स होता है। फ्लावर इसके फ्लावर कैसे दिखते हैं, तो एक्चुअली तो क्या होता है फ्लावरिंग आता है। फ्लावरिंग कैसा होता है, तो येलो साइड की क्या होती है फ्लावरिंग होती है। साइज की फ्लावरिंग कितनी होती है, 2 से 9 सेंटीमीटर की क्या होती है साइज होती है, ये आपको याद रखना है। फिर फ्रूट इसमें कैसा दिखता है, तो फ्रूट फ्लैशी सिंगल सीडेड वाले क्या होते हैं इसके फ्रूट होते हैं। आइए हम बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के बारे में। तो कुछ इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के अंदर देखेंगे तो चीप केमिकल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, तो इसके अंदर आपको एल्कलाइड टीटर पेनोइड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, लैक्टोन्स देखने को मिलेगा, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, एलिफैटिक कंपाउंड, ग्लाइकोसाइडिक एलिफैटिक कंपाउंड देखने को मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स देखने को मिलेगा, और भी अदर क्या आते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे टीनोस्पोरिन्स पाया जाता है, टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाएगा, कार्डिफोलियो कार्डिफोलीसाइडिस पाया जाता है, बर्बेरिन्स पाया जाता है, जिलोइन्स पाया जाता है, जिलो स्टेरॉइड्स पाया जाता है, और पल्मेटाइन्स पाया जाता है। ये पल्मेटाइन स्टेम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और रूट में क्या पाया जाता है, रूट में जेट्रोडाइजीन पाया जाएगा। ठीक है, टेम्बेटेराइन हो गया, टेट्राहाइड्रो पाल्मिटाइंस ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ लीफ में क्या आता है, लीफ के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है प्रोटीन्स पाया जाएगा, रिच होगा, कैल्शियम एंड फास्फोरस क्या आता है इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ट्रेडिश देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेडिशनल यूज के बात करते हैं कि ये क्या है तो बहुत ही फेमस रहा है। ठीक है, और ये टीनोस्पोरा प्लांट मैक्सिमम इसका जो यूज किसमें किया जाता है, तो मेडिसिनल्स वैल्यूज में इसका क्या यूज किया जाता है। ठीक है, और ट्रेडिशनल्स जो पीपुल्स थे, ठीक है, ट्रेडिशनल जो पीपुल्स थे, इसका जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में यूज करते थे, तो आपको याद रखना है मेडिसिनल वैल्यू में क्या था यूज कर देते हैं। ठीक है, किस बीमारी में, तो आपको याद रखना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, फीवर हो जाता तो उसमें यूज करते थे, जॉइंटिस की बीमारी में यूज कर सकते थे, कफ खांसी आ जाती तो उसमें यूज करते थे, अस्थमा के बीमारी में क्या था यूज कर सकते हैं, स्किन डिजीज में यूज कर सकते हैं, डायबिटीज हो गया, या एंटी इन्फ्लेमेटरी में सूजन हो जाती है, सूजन को कम करने में काम आता है। हेपेटो प्रोटेक्टिविटी माने लीवर को सुरक्षा देने में, या लीवर की क्लीनिंग या फिल्ट्रेटेड करने में क्या था वर्क करता है। अच्छा, इम्यूनोमोडुलेटर होता है, मतलब इम्यून को बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक
में यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फर्टिलिटी एक्टिविटीज में भी क्या है इसका यूज करते हैं। करंट में मेडिसिनल यूज में लोग क्या किस फॉर्म में यूज करते हैं तो आपको याद रखना है, जैसे एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टीज के अंदर आता है तो इसको एंटी डायबिटीज की बीमारी में लोग यूज करते हैं। हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज में यूज होता है, जिसको लीवर से संबंधित डिसऑर्डर को क्या होता है दूर करने में यूज किया जाता है। इम्यूनोमोडुलेटर एक्टिविटीज में इसको यूज करते हैं, जो इम्यून को बूस्ट करने में काम आता है। एंटी स्ट्रेस या टॉनिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होता है, ठीक है। और नेफ्रॉन प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज में क्या आता है इसका यूज करते थे। हमारे शरीर के अंदर क्या आता है किडनी होती है, किडनी में क्या होते हैं नेफ्रॉन होते हैं, उस नेफ्रॉन को क्या आता है क्लीन करना और उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इस बीमारी में इसको क्या आता है यूज करते हैं। ये क्या आता है यूरिनरी डिसऑर्डर, यून आपको याद रखना किस में काम आता है, यूरिनरी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, उसको काम करता है। साथ साथ स्टेरॉइड रेजिस्टेंस को भी प्रोटेक्ट, स्टेरॉइड्स रेजिस्टेंस, ठीक है, स्टेरॉइड रेजिस्टेंस को भी क्या आता है प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। तो लगभग जितने भी टाइप के क्या होते हैं किडनी के अंदर बीमारी होती है, किडनी के अंदर जितने भी टाइप के आते हैं डिजीज होते हैं, उन सभी से क्या आता है बीमारी से प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।